गीता पाठशाला में किसी के रोकने के अधिकार नहीं। किसी के रोकने के अधिकार क्यों नहीं? कोई स्पेशल परमिशन मिलते हैं? कोई स्पेशल परमिशन मिलते हैं? हाँ भाई को, हाँ, कुमार भाई को गीता पाठशाला रखने के लिए। बात ये है कि जो मधुबन होते हैं वहाँ तो भाइयों के अलग रहने का प्रबंध होता है और कन्याओं माताओं के अलग रहने खाने पीने का प्रबंध भी होता है, और गीता पाठशालाओं में इतना प्रबंध नहीं होता है। अगर कुछ ऊपर नीचे बात हो जाए तो जिम्मेवार कौन बनेगा? जो भी आने वाले हैं गीता पाठशाला में, किसी के माथे पर तो लिखा हुआ नहीं है कि ये पक्का ब्राह्मण है, इससे गलती नहीं होगी, या माया इसको चंबे में नहीं लाएगी। तो इसलिए ये नियम बनाया हुआ है कि गीता पाठशाला में रात में न रुकें कोई। कन्याएं माताएं आएंगी, वो रात में अगर रुकती हैं तो कुछ भी उल्टा सीधा हो सकता है। बाबा ने तो मुरली में बोला, बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता। तो गीता पाठशाला के भाई के ऊपर कैसे विश्वास कर लिया जाए? लेकिन जो कुछ गीता पाठशालाओं में कन्याएं भी रखी जाती हैं। बाबा ने मुरली में बोला है, कन्या के लिए अपने माँ बाप के घर के अलावा और कोई घर सुरक्षित नहीं है। कन्या की सुरक्षा या तो माँ बाप कर सकते हैं या पति कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो गीता पाठशालाओं में कन्याओं को रखना तो गलत बात हो गई। आना जाना भले करें, दिन में आए दिन में चले जाएं, लेकिन रात में ठहरने के लिए कोई को परमिशन हेड ऑफिस की तरफ से नहीं है। उनका बाबा का तरफ से मिला है? कोई बोलेगा गीता पाठशाला बाबा ने बातें कर दिया। कोई बोलेगा तो बोलने से मालूम मान लेंगे। परमिशन दिया तो लाओ, लिखा हुआ। बाबा ने आपको कहाँ लिख करके दिया है? बाबा श्रीमत जानता नहीं है क्या? श्रीमत के बरखिलाफ बात लिख करके दे देगा? फिर कोई झूठ बोल दे तो झूठ बात को मान लेना चाहिए। बाबा ने बोला है जब पूर्वी जन्मों का कर्मफल के कारण से दूसरे देश में जन्म हुआ, जैसे बांग्लादेश में हम लोग को जन्म हुआ, लेकिन ये सब लोगों की उल्टा कर्म किया। हाँ, जो जिसके कारण से वहाँ जाए कि अब जन्म हुआ सब लोग ही। तो बाबा को पास कैसे मिला है, जैसे ज्ञान मिला है, बाबा को जाना जाना कर रहा है, इसका आना जाना कर रहा है तो फायदा नहीं हो रहा है। फायदा तो हो रहा है, लेकिन इससे कोई सुकर्म तो नहीं है, उनको तो सुकर्म ही है। कुकर्म आना जाना कुकर्म होता है? नहीं, बाबा से मिल रहा है। बाबा से आते हैं, मिलते हैं, मेहनत करते हैं ना, तब तो आते हैं। आने जाने में उनके तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति उस कार्य में लगती नहीं है क्या? लगती है तो फायदा भी होता है। बाबा से ऐसी बहुत सारी बात पूछा है जो बाबा आप बांग्लादेश जाएंगे तो नहीं, बाबा तो बोलते हैं जाएंगे, अपना पासपोर्ट नहीं है, बहुत सारे बोलते हैं जाएंगे, लेकिन जाएंगे बोलते हैं, लेकिन हम लोग की इच्छा है कि वहाँ एक मधुबन बने, जैसी भी हो, तो वहाँ मधुबन हो सकता है। बाबा तो जा नहीं सकते, बाबा बोलते। और जो गीता पाठशाला वाले लोग आते हैं वो राजयोग सीखने सिखाने की बातें करते हैं, तो कैसे विश्वास किया जाए कि वहाँ पहुँचने वाली कन्याएं सुरक्षित रहेंगी? नहीं, अभी भी जितना थोड़ी बहुत है, अभी थोड़ी बहुत से नहीं काम करता है, चलता है। जो भी ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों का एक मत चाहिए। सब लोग जितने भी ब्राह्मण है सब लोग इकट्ठा होकर के काम करना चाहिए। तब हाँ जी, तो इकट्ठा होके काम करेंगे, संगठित होके काम करेंगे, तभी तो सफलता मिलेगी। और बहुत सारे जैसे पहले जो ज्ञान में आए थे वो दूसरा धर्म और दूसरी को मानता है, बाप मानता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। हाँ। तो उन लोग कैसे इकट्ठा हो सकते हैं? तो बाबा ने बोला उनसे संपर्क भी ना रखो। तो वो लोग कैसे इकट्ठा होंगे? कैसे इकट्ठा होंगे? वो तो आएंगे नहीं। तो उनके साथ खाना पीना शुरू कर दो, उनके साथ सोना शुरू कर दो, उनके घर में रहना शुरू कर दो।
नहीं, उनसे तो हम लोग 8-10 साल संपर्क को बंद कर दिया। बस खत्म बात। उनको दरकार होगी, उनको प्यास लगेगी तो कुएं के पास आएंगे। जो जानबूझ करके उल्टा रास्ता पकड़ते हैं तो उनको कौन सुधारेगा? हम लोग तो चाहते थे बाबा कम से कम एक बार जाए। कहाँ? बांग्लादेश में। बाबा 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 को तो जाना ही जाना है, हर जगह जाना है। ये जो उत्तरांचल में बाढ़ आई है, अरे कितनी कैस्टों में उसका जवाब दे दिया है। बद्रीनाथ जब वॉशआउट हो गया तो उसका बेहद तो ध्यान से मुरली सुना करो, सब जगह ये मुरली रिवाइज हो चुकी है। किसी का पसंद आ गया। हाँ, याद की विधि भली थोड़ा चलो अमृत वेला याद करते हैं बाबा को, ऐसे कर्म करते हुए याद करते हैं तो याद नहीं कर सकते हम, कर्म करते हैं याद करते हैं तो याद नहीं करते। तो कह रही है कर्म करते हुए याद करते हैं तो गहराई से याद नहीं होती है, खाली बैठ के याद कर रहे हैं तो गहराई से याद होती है। अमृत वेला याद करते हैं तो अंतर होता है ना, तो क्या होता है कुछ जो कर्म योग है, कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहें और बाबा की याद में भी रहें। ये कर्म योग शिव बाबा सिखलाता है या गुरु लोग सिखाते हैं? सिखाता कौन है? शिव बाबा सिखाता है और एक ही जन्म में सिखाता है। और गुरुओं ने जो हठ योग सिखाया है वो 63 जन्म सिखाया है। बैठ करके याद करो। तो बैठ करके याद करने की हमारी प्रैक्टिस जन्म जन्मांतर की ज्यादा है या कर्म करते याद करने की प्रैक्टिस ज्यादा है? हमको रग कौन सी पड़ी हुई है? हमारी पक्की प्रैक्टिस कौन सी हुई पड़ी है जन्म जन्मांतर की? है? अरे हमारी प्रैक्टिस है हठ योग की पड़ी हुई है। कर्म योग करना हमने 63 जन्म सीखा ही नहीं। अभी बाबा आया हुआ है, अब बता रहा है कि प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। गीता में भी कहा है अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये मन जो है वो अभ्यास से ही एकाग्र होगा, प्रैक्टिस करने से ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और प्रैक्टिस पक्की पूरी करने के लिए बुद्धि में एक बात बैठी होनी चाहिए, ये दुनिया जो दिखाई दे रही है चमक धमक, ये सब कल खत्म हो जाएगी। 2001 में गुजरात में भूकंप आया, भुज में एक दिन के अंदर सारा तहस नहस हो गया। इधर की माताएं बोलना चाह रही हैं, बोलो। बाबा, हम जब भक्ति में भी रहते थे ना, तो जैसे मुझे कोई कुछ बोलता था तो मैं उसको जवाब नहीं देती थी भक्ति के हिसाब से। तब हम तुलसी के आगे शिवलिंग रखी तो उस पर हाथ धर के, मतलब मेरे अंदर जो भी प्रश्न आता था ना, उसी बात को मैं मानती थी। आप क्या है, आप जब से आप मिले, बाबा मिल गया ना, तो अभी मैं जैसे योग में बैठती, जो मेरा मन कहता है ना वही मैं भी करती। उस पर मुझे सच्चाई लगती है और दुनिया से टूटी लगती है। ये बात सही है गलत? ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मतलब अपने आप को सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए इस बारे में? अपने आप को सुनना चाहिए कि बाबा की बात सुनना चाहिए? बाबा की बात जो मेरे अंदर आती है ना सुनने के टाइम, अपने आप। हाँ, अपने आप से अंदर, मतलब जैसे बात करते हैं तो वही बात को मैं मानती हूँ। और मैं देवधारी की किसी की बात मानती नहीं। अच्छी बात है ना। बाबा याद जो है, याद क्या है? जैसे बाबा से प्यार है, इसका मतलब जैसे बाबा जो चाहते हैं उस पर चलना, या याद ऐसी याद करना, याद इसको प्यार है। 16 साल की किसी लड़की ने किसी 18-20 साल के अच्छे सुंदर युवक को देख लिया
और 10 मिनट उसको ध्यान से देखा, लड़के ने लड़की को, लड़की ने लड़का को, और फिर बाद में 2-4 साल देखना नहीं हुआ, वो याद आता है कि नहीं? उस याद आने का कारण क्या हुआ? संग का रंग। क्या कारण हुआ? कारण क्या हुआ? अरे बाबा जो चाहते हैं वो समझते क्यों नहीं? वो रास्ते पे चले, वही तो प्यार है। हैं? बाबा जो चाहते हैं उस रास्ते पे चले, वही तो प्यार है असली। क्या प्यार है? जो बाबा चाहते हैं उस रास्ते पे चले। बाबा तो ये चाहते हैं आप लगातार याद करें। सिर्फ सबके रंग से प्यार है, प्यार होता है, या जो रास्ते पे चलना है उस चलने को प्यार कहा जाता है। और रास्ते पर चलेंगे भी कब? कुछ प्राप्ति दिखाई होगी तब चलेंगे कि बिना प्राप्ति के चलेंगे? अरे रसगुल्ला खाया है तो रसगुल्ला याद भी आएगा। कानों से मुरली सुनते हैं, सुनी हुई मुरली अच्छी लगती है, अच्छी लगती है तो इच्छा और जागृत होती है, तो वो मुरली याद आती है। कानों से सुना हुआ है तो याद आता है। याद भी आता है, प्यार भी है, सब कुछ है, लेकिन गुस्सा नहीं छूटता, ये चीजें नहीं छूटती है, मोह नहीं छूटता, गुस्सा नहीं छूटता, तो फिर इसको क्या कहा जाए? प्यार कहा जाए? क्या कहा जाए? तो बुद्धि में बैठा नहीं है ना कि इन तिनकों से हमारा ज्यादा फायदा है या भगवान से ज्यादा फायदा है? बैठ तो गया, बैठ कहाँ गया? समझ में आ रहा है कि भगवान से सब प्राप्ति। समझ में आ गया, लेकिन मोह जो लगा हुआ है वो तो विकार है। उस विकार ने तो फांस लिया। वो मोह उनसे टूट करके दूसरी जगह लगे, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बच्चा है, माँ की गोद में आ गया, माँ से उसे दूध मिलता है, प्यार मिलता है, तो माँ को ही याद करता है। दूसरा कोई आकर के उसको गोद में लाना चाहे तो नहीं जाएगा। संग का रंग बच्चे को लगा या नहीं लगा? वही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, पड़ोस में संगी साथियों के साथ खेलने जाता है, खेल में मस्त हो जाता है, संगी साथियों को याद करता है, माँ बाप के पास नहीं आता। क्या कारण हुआ जो संगी साथी याद आने लगे? संगात संजायते कामा, ये संग का प्रभाव है। वही बच्चा स्कूल में जाने लगा, मास्टर से उसे पढ़ाई मिल रही है, मास्टर याद आता है, संगी साथियों को भूलता है। वही बच्चा बड़ा होता है, नौजवान होता है, शादी हो जाती है, घरवाली को प्यार करने लग पड़ता है, माँ बाप को तिरस्कार करने लगता है, भूलने लगता है। क्या कारण हुआ है? अच्छा, आपको नहीं मिलते हैं, दूसरों को मिल जाते हैं। अरे सभी के कैसे? 8 की क्यों नहीं? आप सभी को क्यों पकड़ते हैं? 4.5 लाख प्रजा को क्यों पकड़ते हैं? आप 8 को पकड़िए ना। 8 को कैसे मिल जाता है? आपको क्यों नहीं मिलता? अरे जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। है? नहीं मिला? संग का रंग लिया जाता है या अपने आप मिल जाता है? अपने आप कुछ नहीं होगा, सब करने से होगा। तन की ताकत, धन की ताकत, मन की ताकत जहां लगाएंगे वहीं बुद्धि योग जाता रहेगा। लगा रखा है, जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। ये बातें झूठी है। 1% देते तो हैं, लेकिन बोलते कितना? हमने इतना किया, हमने उतना किया, तो बोलने से आधा खत्म हो जाता है।
ये भी एक हिसाब किताब है। और देते हैं वो स्वार्थ उसके पीछे लगा रहता है कि हमने दिया तो हमें उतना मान मर्तबा भी मिलता रहे। तो स्वार्थ अगर लेकर लगता है तो वो रजो प्रधान देना हो जाता है, उसकी प्राप्ति अभी नहीं हो सकती संगम युग में। रजो प्रधान जब समय आएगा तभी प्राप्ति होगी। और जैसे कोई भक्ति करने जाते हैं, जैसे कोई भक्ति करने जाते हैं हाँ, तो बीमार पड़ जाते हैं, तो अगर मधुबन की परमिशन से बाहर की दवा खाना खाते हैं तो फिर से भक्ति करना पड़ेगा। मधुबन से भी अगर दवाएं दी जाती हैं तो दवाएं तो बाहर की ही होती है ना, है? सबसे बड़ी दवाई तो आप थोड़ी सी खाते हैं, लेकिन भोजन तो बहुत खाते हैं। तो भोजन का संकर अंग ज्यादा लगना चाहिए या दवाई का संकर अंग मत्सा को ज्यादा लगना चाहिए? और जो चिट्ठी आदि है वो ईमेल पे भेज सकते हैं, जो हम चिट्ठी भेजते हैं बाबा को वो ईमेल पे भेज सकते हैं। चिट्ठी लेटर लेटर क्यों नहीं कर सकते? वो तमिल भेज सकते हैं। पोता मिल नहीं, पोता मिल तो कोई दूसरा भी पढ़ लेगा तो कैसे पता चलेगा? पोता मेल के लिए पहले फोन से आप अपना पासवर्ड भेजिए, पासवर्ड पहले भेज करके फिर बाद में अपना ईमेल पोता मेल भेजिए ईमेल से, तो वो पासवर्ड जिसको मिला होगा वो ही उसको खोल सकेगा, दूसरा कोई नहीं खोलेगा। और वही देते हैं, वही देते हैं, जो दिया था वो वही दे, उन्होंने ही दिया था, हमें देना होता है, उन्हें देना होता है। पासवर्ड जो पोता में लिखने वाला है हम दे, हाँ वो ही पासवर्ड अपना दे कि हमारा पासवर्ड ये है, इस पासवर्ड के द्वारा हमारा पोता मेल खुलेगा। तो जिसको पासवर्ड मिला है वो ही खोल सकेगा, दूसरा नहीं खोल सकेगा। और पतित का मतलब ये है, ये कागज है, ये अभी रुका हुआ है, अभी पतित हो गया। ये अभी पतित नहीं है, ऊपर है, ये पतित हो गया। तो ऐसे ही मन की, तन की और तन के द्वारा कमाए हुए धन की शक्ति जब क्षीण होती है तो उसे पतितपना कहा जाता है। क्या? पुरुष में वीर्य सबसे सर्वोपरि शक्ति है और स्त्रियों में रज सबसे बड़ी शक्ति है। ये शक्तियां अगर क्षीण होती हैं तो कहेंगे पतित होते हैं। अगर ये शक्ति क्षीण नहीं होती है, कोई बाबा की याद में है, बाबा की याद की प्रैक्टिस ज्यादा है, कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना ही है, कर्म करता है, लेकिन याद में रहने के कारण पतित नहीं बनता, तो उसको पतित कहेंगे? नहीं कहेंगे। मन सब इंद्रियों में प्रधान है। इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, लेकिन इंद्रियों से भी जास्ती प्रबल है मन, और मन से भी जास्ती प्रबल है बुद्धि। तो मन बुद्धि को जिसने कंट्रोल किया हुआ है, एकाग्र किया हुआ है, उसके तन की इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो सकती, क्योंकि तन की इंद्रियां
अपना विषय भोग तब तक ही प्राप्त कर सकेंगी जब मन बुद्धि इंद्रियों का साथ देगी। मिसाल बताया मुरलियों में, कोई कारखाने में जा रहा है, महबूबा को याद करते हुए जा रहा है, आंखें खोल के जा रहा है या आंखें बंद करके जा रहा है? हैं? खोल करके जा रहा है। कारखाने में पहुंच के उससे कोई पूछता है, रास्ते में आपने किस किस व्यक्ति को देखा? तो कहता हमने किसी को नहीं देखा। क्यों? आंखें तो खुली हुई थी, क्यों नहीं देखा? है? क्योंकि उसका मन महबूबे में लगा हुआ था। तो ऐसे ही यहां भी है, बाबा की याद की प्रैक्टिस अगर इतनी है तो कर्मेंद्रियां अपना विषय भोग नहीं ले सकती और दुखदाई तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो योगी होता है उसकी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं और शीतल कर्मेंद्रियां मार करने वाली नहीं रहती जो दूसरे को दुख हो। और जब तक गीता पाठशाला में 5 मंडप क्लास नहीं करते तब तक वो गीता पाठशाला नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कहा। ये कहा कि दुनिया में जो गीता मंदिर खुले हुए हैं वो इस बात की यादगार हैं कि जरूर कभी बाप ने आकर के उस मंदिर में पढ़ाई है। तो कोई भी गीता पाठशाला में संगम युग के किसी भी कार्यकाल में एक बार भी अगर बाप पहुंचता है तो उसको गीता पाठशाला ही पक्का कहेंगे। तो बाबा साक्षी गीता पाठशाला लिख सकते हैं, जब तक बाबा ना आवे तब तक लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। बाबा का परमिशन मिला हुआ है तो क्यों नहीं लिखेंगे। और वो कार्य तो सफल ही नहीं होगा, इस कार्य से वो जैसे कि बताया है कि या उसकी व्यास कहीं और है, उसका ज्ञान उसका मन कहीं और लगा हुआ है, तो जो कार्य वो कर रहा है वो सफल नहीं होगा। मतलब ऐसे भी बोला गया। क्या कार्य कर रहा है? मतलब जो भी और जैसे कि जिस कार्य को कर रहा है लेकिन वो उससे आना सकता है, तो कार्य उससे सफल नहीं होगा। उसमें पाप पुण्य नहीं बनेगा। नहीं, कार्य सफल नहीं होगा। उस कार्य में पाप भी नहीं बनेगा, पुण्य भी नहीं बनेगा, क्योंकि मन बुद्धि दूसरी तरफ लगी हुई है। कार्य सफल नहीं होगा। कार्य होता ही नहीं है, अकर्म हो जाता है वो। ये कर्म अकर्म और विकर्म की गति बाप समझाते हैं। अकर्म तब बनता है जब आत्म की स्थिति होती है, देह का भान खलास, न अपनी देह याद रहे, न संबंधियों की देह याद रहे, न देह के पदार्थ याद रहे, सिर्फ आत्मा याद रहे। तो जो भी कर्म इंद्रियों से कर्म करेंगे वो अकर्म हो जाएगा। कर्म किया न किया बराबर हो जाएगा, न पाप बनेगा न पुण्य बनेगा। शांति धाम में अंत में जाकर सबको शांति धाम में जाकर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। शांति धाम में जाकर और वहाँ से शांति धाम में जाकर क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ शांति धाम में होता है क्या? इस शरीर के द्वारा पुरुषार्थ होता है। वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। आत्मा जाएगी या शरीर जाएगा? शरीर है
परम धाम में कौन जाएगा, आत्मा या शरीर? आत्मा। आत्मा जाएगी। तो वहाँ थोड़ी पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ तो यहाँ इस सृष्टि पर होता है शरीर के साथ। शरीर है तो पुरुषार्थ है। परम धाम में तो शरीर ही नहीं होता। शांति नाम का बात है। हाँ, शांति नाम है। परमात्मा तो नहीं है? तो नहीं तो शरीर का कौन अंग से प्रवेश करता है? शरीर का कौन अंग से प्रवेश करता है? एक आदमी की तो बात समझ लो, वो क्या कौन अंग से कहना प्रवेश है? कौन अंग से प्रवेश करता है? कौन से अंग से प्रवेश आत्मा होता है, है? बाबा, जो आत्मा तो छोटी फिर जाएगी। हाँ, कौन सी अंगों से वो प्रवेश करते हैं? कौन सी अंगों में से वो शरीर में प्रवेश करते? अरे शरीर में कितने सुराख हैं, रोम रोम में सुराख हैं। आत्मा को प्रवेश करने के लिए, निकलने के लिए कोई रास्ते बंद थोड़े ही है, कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं। हाँ, ये है जो अधोगति वाली आत्मा है, वो अधो अंगों से निकलती है। क्योंकि पतित आत्मा पतित अंगों को याद करती है। जो पावन आत्मा है, सिर्फ पतित अंगों की याद नहीं आती है, भ्रष्ट अंगों की। परमात्मा की याद में तल्लीन होने वाली होती है, तो श्रेष्ठ अंगों से ही निकलेगी। श्रेष्ठ अंग है ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान लिया जाता है, कर्मेंद्रियों से ज्ञान नहीं लिया जाता है। कर्मेंद्रियां कर्म करती है, ज्ञान का लेन देन नहीं करती है। हाँ, जिन कर्मेंद्रियों में ज्ञान समा जाता है, वो कर्मेंद्रियां भी ऐसी एक्ट करती है कि जिससे देखने वाला भी प्रभावित हो जाता है। ये श्रेष्ठ कार्य करने वाली इंद्रियां, फिर उन इंद्रियों की पूजा होती है। बाबा, ये माता कुछ बता रही है। हमारे घर में 3-4 माताएं क्लास करती हैं। युवा तो चलते नहीं बोला देवी और काम भी बना सकती है, काम भी बना सकती है। मैं ये पूछना चाह रही थी, मैं नई माता हूँ और 5-6 माता मेरा पास क्लास करने आती है, मतलब घर का। तो मतलब हम साइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? साइन काम भी बना सकते हैं, कई कह रही है। साइन रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। कोई भी साइन करे, जो आए सो साइन करे। मतलब हम साइन रजिस्टर में जो क्लास करने आते हैं, वो साइन करें, क्या हाल है? आदमी तो नहीं चलते हैं बाबा। नहीं चलते हैं तो वो क्यों आएंगे? हाँ, तो भी तो मैं कहती हूँ बाबा क्या करें, तो बहुत दुखी मैं दुखी नहीं